हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 47th वीडियो नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है क्लाइंट साइड रेंडरिंग वर्सेस प्री रेंडरिंग। सो आज हम इन दोनों रेंडरिंग में डिफरेंस देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने टॉपिक कवर करा था हमारा व्हाट इज रेंडरिंग और हमने टाइप्स ऑफ रेंडरिंग समझी थी, जिसमें हमने मेजरली देखा था कि एक होती है हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग और एक होती है प्री रेंडरिंग। और प्री रेंडरिंग के अंदर हमारा होता है डिफरेंट टाइप्स, जैसे सर्वर साइड, स्टैटिक जनरेशन। सो ये सब चीजें हम आगे की वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो इन केस अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और मैं इस प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लाइंट साइड रेंडरिंग वर्सेस प्री रेंडरिंग। सो ये हमारे फीचर और क्लाइंट साइड रेंडरिंग और प्री रेंडरिंग में क्या डिफरेंसेस हैं वो लिखे हुए हैं। सो सबसे पहला एक होता है कि हमारा पॉइंट होता है कि व्हेन HTML इज जनरेटेड, तो जब हमारा HTML कब जनरेट होता है, हमारा HTML कब जनरेट होता है, तो क्लाइंट साइड में क्या होता है कि जो HTML हमारा जनरेट होगा वो होगा ब्राउजर में आफ्टर जावास्क्रिप्ट लोड्स एंड रन्स। सो क्लाइंट साइड में हमारा HTML तब हमारा ब्राउजर पर होगा आफ्टर जब हमारी जावास्क्रिप्ट लोड हो जाएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट प्री रेंडरिंग में क्या होता है कि जो हमारा HTML जनरेट हो जाता है ऑन द सर्वर साइड होता है और बिफोर द पेज सेंड टू द ब्राउजर। सो मतलब कि एज अ जो हमारा HTML पेज होगा वो एज अ रिस्पॉन्स मिलेगा ब्राउजर को रादर देन अलग से कोई जावास्क्रिप्ट या फिर HTML। सो इस पॉइंट को हम थोड़े अच्छे समझ सकते हैं विद वन एग्जांपल। तो मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रखा है हेलो नेक्स्ट.जेएस के अंदर और एक मैंने एप्लीकेशन ले रखा है हमारा रिएक्ट के अंदर। सो अगर मैं आपको पहले नेक्स्ट.जेएस पे दिखाता हूँ और यहाँ पर नेटवर्क टैब पे चलते हैं हम और इस पेज को मैं रिलोड करूँ। सो यहाँ पर मुझे एक डॉक कॉल जा रही है मेरी लोकल होस्ट पर, लोकल होस्ट 3000 पर। सो अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो यहाँ पर अगर हम प्रीव्यू में चले तो हमें एग्जैक्टली सेम चीज मिल रहा है जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है अभी। लाइक हमारा ये पूरा एक टेक्स्ट और एक हमारा बटन, सो ये हमें एज इट इज मिल रहा है। और अगर मैं इसमें रिस्पॉन्स पे जाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा HTML कोड मुझे यहाँ पे मिल रहा है इंक्लूडिंग सारी स्क्रिप्ट। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारा नेक्स्ट.जेएस है ये हमें प्री रेंडरिंग करके दे रहा है। मतलब कि जो हमारा HTML जनरेट हो जा रहा है वो हमारा सर्वर साइड पे, अभी मैं इसको सर्वर साइड बोलना चाहूंगा। सो ये हमारा प्री रेंडरिंग हो रहा है, मतलब सर्वर साइड पे हमारा ये HTML पूरा पेज हमें जनरेट होकर मिल रहा है। बट वहीं अगर मैं हमारी रिएक्ट की ऐप में चलूँ और सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करूँ, इंस्पेक्ट पर चलता हूँ और इसको एक बार मैं रिलोड करता हूँ और ये मेरी कॉल जा रही है डॉक की। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं सो इसके प्रीव्यू में हमें एक टेक्स्ट मिल रहा है, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। सो बेसिकली जो हमारा ये यहाँ पर पेज है वो हमें एज इट इज नहीं मिल रहा है और ये हमें बोल रहा है कि हमारी जावास्क्रिप्ट इनेबल होनी चाहिए रन के लिए। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, कोड भी दिखाऊं इसके रिस्पॉन्स में, तो आप देख सकते हैं कि हमें एक जो जेनरिक एक होता है स्ट्रक्चर वो मिल रहा है रादर देन हमारा पूरा जो कोड है होना चाहिए था एज अ पेज, वो नहीं मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि रिएक्ट हमारा क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, वो कैसे पता चल सकता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लोकल होस्ट की कॉल है जो कि डॉक कॉल है जो अभी हमने देखी। देन हमारे पास एक बंडल डॉट जेएस है, ये जेएस ही है जो कि रन होगी, रन होने जब तक ये लोड होगी, इसके लोड होने के बाद ये रन होगी तब हमारा ये पेज कन्वर्ट होगा, हमारा HTML जनरेट होगा। जब तक हमारी जेएस लोड नहीं होगी तब तक ये हमारा HTML में कन्वर्ट नहीं होगा। इवन लाइक कि हमारी कुछ लोगों की फैव आइकन की अलग अलग कॉल है, बट यहाँ पर ये एक डायरेक्ट हमें नेक्स्ट.जेएस में पूरा पेज मिलता है। सो ये मेजर हमारा जो डिफरेंस होता है वो देखने के लिए मिलता है हमें हमारा क्लाइंट साइड रेंडरिंग में और प्री रेंडरिंग में। सेकेंड डिफरेंस है हमारा कि इनिशियल HTML कंटेंट। सो बेसिकली बेयर बोन्स HTML ऑफन जस्ट अ रूट। सो अगर अभी मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि नेटवर्क में अगर मैं इसके रिस्पॉन्स में जाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे रूट नोड मिलता है, डिव मिलता है सिर्फ। बट अगर मैं ये यहाँ पर जाऊं तो मुझे एज इट इज हमारा कोड मिल रहा है। लाइक मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट करा है H1 में, मैंने हेलो फ्रॉम नेक्स्ट.जेएस लिया है। सो ये मुझे एज इट इज मिल रहा है। सो सेकंड पॉइंट हमारा ये बताता है कि हमें इनिशियल कंटेंट में क्या मिलता है। फिर देन SEO मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो इसका क्लाइंट साइड रेंडरिंग में पुअर SEO होता है सिंस बोट्स सी ऑलमोस्ट एम्प्टी HTML इनिशियली। और
प्री रेंडरिंग में क्या होता है कि एक्सीलेंट एसईओ बिकॉज बोट्स गेट फुल एचटीएमएल कंटेंट। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही हमारा इनिशियल लोड होता है, सो इनिशियल लोड इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनिशियली लोड हो रहा है तो हमें पूरी एचटीएमएल एम्प्टी एचटीएमएल मिल रही है। सो उससे बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा गूगल का बोट होता है, क्रॉलर होते हैं, वो हमारे पेज को समझ नहीं पाते हैं और उसको प्रॉपरली इंडेक्स नहीं कर पाएंगे कंपैरेटिवली इन टर्म्स अगर हम नेक्स्ट.जेएस से कंपेयर करें। बट अगर हम नेक्स्ट.जेएस की बात करें तो यहाँ पर बोट हमारा प्रॉपरली मतलब इस पेज को रीड कर सकता है, क्रॉल कर सकता है, वो ऐसे कि जैसे कि हमारा पूरा हमें कंटेंट मिल रहा है। सो लेट्स से अगर मेरा कुछ कंटेंट जो एसईओ स्पेसिफिक है या मेरे कुछ कीवर्ड्स हैं, सो वो बेटर हमारे इंडेक्स हो पाएंगे। सो एसईओ में हमारा प्री रेंडरिंग ज्यादा बेनिफिशियल होता है। देन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, सो इनिशियल पेज लोड इज स्लोअर, जेएस मस्ट डाउनलोड एंड रेंडर। सो परफॉर्मेंस वाइज भी जाए तो हमारा जो इनिशियल लोड होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि हमारा जो पेज होता है, जो एक्चुअल पेज है, यूआई है हमारा, वो तब दिखेगा जब हमारा जेएस डाउनलोड हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब जाके हमें पेज देखने के लिए मिलेगा। बट वहीं पर हमारा ये परफॉर्मेंस वाइज अगर नेक्स्ट में देखें, हम प्री रेंडरिंग के अंदर देखें, तो फास्टर इनिशियल लोड, कंटेंट इज विजिबल इमीडिएटली। सो प्री रेंडरिंग का एग्जांपल है हमारा नेक्स्ट.जेएस, और क्लाइंट साइड के लिए मैं यहाँ पे रिएक्ट बता रहा हूँ। सो बेसिकली क्या है कि प्री रेंडरिंग की वजह से इनिशियल लोड जो होगा वो फास्टर होगा और कंटेंट है वो हमारा इमीडिएट विजिबल होगा। सो ये हमारा मेजर डिफरेंसेस है जो हमने कवर करे हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग वर्सेस प्री रेंडरिंग। आने वाले फ्यूचर वीडियोस में हम प्री रेंडरिंग के अंदर, नेक्स्ट.जेएस के अंदर हमें अलग अलग रेंडरिंग टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं, वो हम कवर करने वाले हैं। सो इन केस अगर आपने अभी तक मेरी इस पूरी नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमने नेटफ्लिक्स का ऐप भी क्रिएट करा है। सो आई विल रिकमेंड कि आप ये सब मेरे वीडियोस को चेकआउट करें, इससे आपको एक प्रॉपर कंसेप्ट मिलेगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।